सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार और स्वागत है लर्निंग विद राजा चैनल पर। मैं हूं राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक और नए टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोज वाटर। जी हाँ, रोज वाटर के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन इसे खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकते, और साथ ही साथ मैं एक और रोज वाटर घर पर कैसे बनाएं इसकी रेसिपी भी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एंजॉयमेंट से भरा हुआ होने वाला है। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपना आज का टॉपिक है रोज वाटर। रोज वाटर यानी हिंदी में कहूं तो गुलाब का पानी। रोज वाटर एक आयुर्वेदिक टॉनिक की तरह है या प्राकृतिक टॉनिक कह लो, जो शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती है। रोज वाटर के काफी सारे फायदे हैं जिसकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो जैसे इसका सबसे पहला फायदा है त्वचा के लिए लाभकारी। त्वचा यानी स्किन, अपनी जो स्किन है रोज वाटर का सेवन करने से ये मुलायम बनती है, स्किन को नमी प्रदान करती है। रोज वाटर जो अपनी त्वचा है उसे हाइड्रेट देती है, जिससे अपनी स्किन कभी सूखती नहीं है, एकदम मुलायम से परिपूर्ण रहती है। अगर आपके स्किन पर कहीं सूजन है तो ये सूजन को भी कम करती है। ये आपकी त्वचा को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। अब इसके अगले फायदे के बारे में बात करें तो वो है चेहरे की सफाई। यानी जो रोज वाटर का सेवन करते हैं उनके चेहरे हमेशा आपको साफ सुथरे, मतलब जो मुहांसे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, रोज वाटर उसे कम करते हैं। रोज वाटर का सेवन करने से आपके चेहरे पर जो रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होती है, ये उसके अंदर की भी सफाई करते हैं, वहां की गंदगी बाहर निकालते हैं। जो आपका ऑयली ऑयली फेस लगता है, जब आप धूप में कहीं बाहर निकलते हो तो काफी ऑयली फेस देखा जाता है, जिससे मुहांसे पिंपल्स जल्दी आते हैं। तो रोज वाटर उसे भी कम करते हैं। ये आपकी चेहरे पर चमक लाती है, एक नई ताजगी लाती है। अब इसके अगले फायदे की बात करें वो है आंखों के लिए फायदा। जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो रही तो रोज वाटर से उससे भी काफी राहत मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंखों की रोशनी ही वापस आ जाती है, बट ये है कि धीरे धीरे करके आप रोज वाटर एक नियमित समय पर लेते रहोगे तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, नींद की वजह से आंखों में जलन हो रहा है, तो आप आई ड्रॉप की जगह रोज वाटर की कुछ बूंदें आंखों में डाल सकते हैं, जिससे आपकी आंखों की जलन कम होती है और आंखों का थकावट वो दूर हो जाता है। आप एकदम फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं। तो रोज वाटर आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। अब बात करते हैं इसके अगले फायदे के बारे में। तो अगला जो फायदा है वो है जो खाने के उत्पाद होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप रोज वाटर वाली मिठाई लेते हो तो उसमें से काफी अच्छी सुगंध, खुशबू आती है और उसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है। तो रोज वाटर मिठाइयों में, खाने में और भी बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है। अगला फायदा है इसका आकर्षक खुशबू। रोज वाटर की खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और आकर्षक होती है, काफी अच्छी खुशबू आती है। अगर रोज वाटर को आप अपने कपड़ों पर कुछ बूंदे डालकर या उसे स्प्रे करके रखोगे तो आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आती है और काफी अच्छी खुशबू देती है। परफ्यूम की तरह भी आप रोज वाटर को यूज कर सकते हो। अगला जो फायदा है वो है बालों के लिए। रोज वाटर का यूज करने से अगर आप उसका बालों पर यूज करते हो तो ये बालों को मजबूत और लंबे काले बाल बनाता है। ये बालों के रोम छिद्र में घुसकर, जो अपने सर में होते हैं जहां से बाल अटैच होते हैं, तो ये उस एरिया में जाकर बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और अपने सिर पर जो त्वचा होती है जनी ये चीज, तो ये उस एरिया को शांति प्रदान करती है। अब अगली बात आती है जो इसका अगला फायदा है वो है मानसिक शांति। यानी जब आप रोज वाटर को इनहेल करते हो, उसका सुगंध अपने अंदर खींचते हो, तो आपको एक मानसिक शांति की अनुभूति होती है।
आपका तनाव दूर होता है, सारी चिंताएं दूर होती हैं, थकावट दूर होता है। तो रोज वाटर को आप इनहेल भी कर सकते हो। अगला जो फायदा है वो है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनकी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहती है। तो रोज वाटर को इनहेल करने से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि जो रोज वाटर है, गुलाब का जल है, वो शरीर को एक शांति प्रदान करती है। तो रोज वाटर के काफी सारे फायदे हैं, अभी आपने जैसे कि सारे फायदे सुन लिए हैं इसके। तो अब बात करेंगे कि रोज वाटर यानी गुलाब जल का सेवन कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोज वाटर का सेवन कौन कौन कर सकता है। तो पहला है स्वस्थ लोग। रोज वाटर का सेवन एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में काफी फायदेमंद हो और आपको स्वास्थ्य में कोई हानि ना करे। रोज वाटर का नियमित मात्रा में उपयोग करने से ये आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करता है, आपकी पेट की समस्या को दूर करता है और अपच जैसी प्रॉब्लम उसको भी दूर करता है। साथ ही साथ ये पेट की जलन को भी दूर करता है। अगला जो इसका उपयोग है वो है किचन में उपयोग करता है। रोज वाटर का यूज कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में किया जाता है, मिठाइयों में किया जाता है, कई रेस्टोरेंट्स में किया जाता है, जैसे गुलाब जामुन, मिठाई वगैरह बनाने के लिए, और कई प्रकार की कॉकटेल्स में भी गुलाब जल का यूज किया जाता है। इसका यूज खुशबू बढ़ाने के लिए और मनमोहक लगने के लिए किया जाता है। अगला जो है वो है प्रेग्नेंट महिलाएं। अगर प्रेग्नेंट महिला है कोई और वो गुलाब जल का सेवन करती है तो सावधानी से करना चाहिए। गुलाब जल को एक नियमित मात्रा में थोड़ा करके ही लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। परंतु जब भी कोई प्रेग्नेंट महिला गुलाब जल का सेवन करती है तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगला है बच्चे। बच्चे भी गुलाब जल का सेवन कर सकते हैं, परंतु सीमित मात्रा में। गुलाब जल का अधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे बूढ़े, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी ले सकते हैं, बट सीमित मात्रा में। अब बात करेंगे कि गुलाब जल किसे नहीं खाना चाहिए, यानी इसका सेवन किस किस के लिए वर्जित है। तो पहला है एलर्जी वाले लोग। अगर किसी को फूलों से एलर्जी है तो वो गुलाब जल का सेवन ना करें, क्योंकि गुलाब भी एक फूल है। तो इसलिए जब आप एलर्जी होने के बाद भी गुलाब जल का सेवन करते हैं तो ये आपके स्किन पर रिएक्शन कर सकता है। इसलिए अगर एलर्जी है आपको तो गुलाब जल का यूज ना ही करें तो बेहतर है। ये आपकी त्वचा पर जलन भी पैदा कर सकते हैं। अगला जो है वो है गैस्ट्रिक की समस्या वाले लोग। अगर किसी व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है, पेट में बार बार गैस बन रहा है, पाचन तंत्र उनका सही नहीं है, तो गुलाब जल का सेवन उन्हें भी नहीं करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति गुलाब जल का सेवन करते भी हैं तो सावधानी से करना चाहिए। सावधानी से करने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सावधानी से इसका सेवन नहीं करते तो ये आपके पेट में जलन की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो अगला जो है वो है मधुमेह वाले लोग, यानी डायबिटीज पेशेंट। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर आपने जो गुलाब जल किसी शॉप से लिया है या घर पर होममेड बनाया है और उसमें कुछ मिठास के लिए आपने शक्कर या चीनी का यूज किया है, तो डायबिटीज वाले लोगों को गुलाब जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका गुलाब जल बिना किसी मिठास के हैं तो आप यूज कर सकते हैं, बट मिठास में है तो डायबिटीज वाले इसे ना लें। ये आपकी डायबिटीज को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे लेने से बचें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगला जो है वो है हाइपोटेंशन वाले लोग। हाइपोटेंशन यानी लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। अब जिनका बीपी हमेशा लो रहता है तो उन्हें गुलाब जल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुलाब जल के सेवन से ये आपके शरीर को और शांति पहुंचाते हैं, तो आपका बीपी और भी डाउन जा सकता है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो गुलाब जल का यूज ना करें। तो अभी आपने गुलाब जल कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता और किस प्रकार खा सकते हैं, तो इसके बारे में जान लिया है। अब बात करेंगे कि गुलाब जल को घर पर कैसे बनाएं, यानी होममेड गुलाब जल भी बना सकते हैं आप। तो इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है।
मेरी माने तो वैसे शॉप से खरीदना फायदेमंद है, बट आप घर पर भी अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आप गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां ले आइए, मतलब कुछ नहीं, कुछ मात्रा में तो होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दो, कुछ मात्रा में गुलाब की ताजी पंखुड़ियां ले आइए, उसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। अब एक बर्तन लीजिए, बर्तन में एक पानी डालकर गैस स्टोव पर चढ़ा दो। अब गुलाब की पंखुड़ियों को उस पानी में डाल दो और उसे उबलने दो। जब आपकी गुलाब की पंखुड़ियां उबल जाए तो गैस को थोड़ा कम कर दो, फिर दोबारा उबलने दो। इससे आपके पानी का रंग गुलाबी हो जाएगा और जो आपकी पंखुड़ियां हैं वो मुरझाकर किसी और कलर में हो जाएगी, पीलापन आ जाएगा उनमें। फिर आप गैस को बंद कर लो और उसको छान लो, पानी को ठंडा होने दो और आप उसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। आपका गुलाब जल अब तैयार है। अगर आपको उसमें टेस्ट के लिए कुछ डालना है तो आप शहद या शक्कर डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको गुलाब जल के फायदे के बारे में पता चल गया होगा, नुकसान के बारे में पता चल गया होगा, और कौन कौन इसे खा सकते हैं, कौन कौन नहीं, साथ ही साथ इसे कैसे बना सकते हैं। तो अभी आपने सब कुछ सुन लिया है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल लर्निंग विद राजा को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश और उमंग के साथ और एक नए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।